ओके स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है, लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे कि क्लासिफाइड कर रहे थे कंप्यूटर को तीन डिफरेंट कैटेगरीज में ना। पहले हमने कैटेगराइज किया था कंप्यूटर को साइज के एतबार से, दूसरा उसकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और तीसरा अकॉर्डिंग टू उसकी सिग्नल यानी कि उसकी टाइप के हिसाब से। तो लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने साइज के एतबार से तो उन्हें देख लिया था ना कि सब साइज के एतबार से सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा होता है। उसके अंदर दो चीजें हमने देखी थी कि जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन से होते हैं और स्पेशल पर्पस कौन से कंप्यूटर होते हैं। आपके सामने ये जो तीन कंप्यूटर नजर आ रहे हैं, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ये सारे तीनों जो कंप्यूटर है माइक्रो को छोड़ के, ये सारे कौन से होते हैं? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जिनको स्पेशल पर्पस के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जो जनरल पर्पस कंप्यूटर थे, जो कि जनरल पर्पस के लिए जाते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर कंप्यूटर के लिए यूज किए जाते थे, वो हमारा कौन सा कंप्यूटर था? वो था हमारा माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से आज हम बात करेंगे, जनरेशन के हिसाब से, कि कौन सी जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ है, कौन सी लैंग्वेज आई, उसको इन डिटेल आज हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जनाब जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के ऊपर बात करते हैं हम लोग। ठीक है, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के ऊपर बात करें तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कब से इंट्रोड्यूस करवाया गया जनाब? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1942 से लेकर 1955 तक। अच्छा, इस जनरेशन में जो कंप्यूटर यूज किए जाते थे वो ज्यादातर यूज किए जाते थे वैक्यूम ट्यूब के ऊपर। वैक्यूम ट्यूब क्या होते हैं? आवाज जिस नहीं आ रही आपकी। आ, जी, आवाज आ रही है स्टूडेंट्स आपकी? जी स्टूडेंट्स, बेटा क्लास रिकॉर्डिंग के ऊपर है, डोंट जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। ठीक है बेटा, आपकी कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम है प्लीज बीच में इंटरप्ट ना करना, क्लास रिकॉर्डिंग पे। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं बात कर रहा था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो वैक्यूम ट्यूब यूज थी। वैक्यूम ट्यूब से क्या मतलब है? वैक्यूम ट्यूब से मतलब है कि आपने देखा होगा छोटे छोटे बहुत सारे बल्ब मिलकर इस टेक्नोलॉजी के ऊपर चलाते थे। अब इस टेक्नोलॉजी पे होता क्या था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे? एक तो ये बहुत जल्दी जो है बल्ब हिटअप कर जाते थे और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम होते थे इसमें। ठीक है, अच्छा, इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में लैंग्वेजेस कौन सी यूज की थी? बेसिकली इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जिस तरह हमारे पास आज की जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो चिप्स होती हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो हम लोग जिसको कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर यूज करें तो उस वक्त जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। और उस वक्त जो कंप्यूटर था जनाब, वो कंप्यूटर जो एग्जाम्पल के तौर पे वो कंप्यूटर था, वो ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कंप्यूटर आपके सामने नजर आ रहे हैं। सर ये वैक्यूम की मीनिंग क्या होगी? हाँ, वैक्यूम की मीनिंग क्या होगी सर? वैक्यूम ट्यूब बेटा एक ट्यूब है बेसिकली, जिसको आपको ट्यूब वेल्स भी कहते हैं ना, जिसको आपके बल्ब जो कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब जस्ट लाइक एक बल्ब के तौर पे यूज होते थे, बहुत सारे बल्ब मिलके टेक्नोलॉजी को चला रहे होते थे। ठीक है, उसके साथ साथ इसके अंदर जो लैंग्वेजेस यूज की जाती थी जनाब, वो थी मशीन लैंग्वेजेस। मशीन लैंग्वेजेस बेसिकली क्या होती है? जो 0 1 के कोड के ऊपर चलती है। अच्छा, इसके अंदर ये जो मशीन थी, आपने टाइपराइटर तो देखा होगा ना? टाइपराइटर में क्या होता था? क्या होता है कि जब आप कोई की प्रेस करते हैं तो वहां पे उस जैसी की प्रेस करते हैं तो एक निडल्स होता है, वो निडल जाके पेज के ऊपर स्ट्राइक करता है तो जाके प्रिंट करता है ना। इसी तरह उस वक्त यहाँ पर एक पंच कार्ड यूज किए जाते थे। जैसे पंच कार्ड को हम एक इस मशीन के अंदर रखते थे और पंच करते थे तो ये हमारा इनपुट और आउटपुट परफॉर्म करता था। ठीक है, ये जनाब वैक्यूम ट्यूब था। अच्छा, इसकी अगर हम फिजिबिलिटी की बात करें तो ये कॉस्ट में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कॉस्टली हुआ करते थे। बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन होते सिर्फ वही इसको बेयर कर सकते थे। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा ये कंज्यूम करते थे, बहुत जल्दी जो होता है ये खराब हो जाया करते थे। ठीक है, इजी पोर्टेबल की बात करें तो इजी एक्सेस नहीं था, कहीं चेंज नहीं कर सकते थे उठा के, जैसा ना इजीली हम केयर कर सकते हैं, कैरी कर सकते थे, इजी कैरी नहीं कर सकते थे। इसको एक जगह फिक्स करवाया जाता है इसको, और बहुत ज्यादा बहुत जल्दी ये हिटअप कर जाया करता था।
और इसके लिए लाजमी जो एसी की कंजम्पशन लाजमी होती थी, एसी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता था। तो ये था जनाब हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बाद हमारे पास आ गया जनाब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो ट्रांजिस्टर यूज होती थी, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर के साथ साथ जनाब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर जो लैंग्वेजेस यूज होती थी वो लैंग्वेजेस आपके साथ होती थी असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, इसके अलावा कोबोल, इसके अलावा अल्गोल और ये फोल्ट्रान। ये सारी लैंग्वेजेस किसके अंदर यूज होती थी, ये हमारी होती थी सेकंड जनरेशन लैंग्वेज के। और इसके अंदर जो कंप्यूटर जो यूज होते थे वो यूनिवेक 1004 की सीरीज, IBM 1400 सीरीज और इसके अलावा IBM 6020 सीरीज वगैरह यूज होती थी। तो ये थी जनाब हमारी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, अच्छा इसको भी इजीली, ये भी साइज में बहुत ज्यादा बड़े हुआ करते थे, इलेक्ट्रिसिटी जो होता था ये भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते होते थे, लेकिन वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले में ये बहुत ज्यादा फास्ट काम करते थे। वैक्यूम ट्यूब में जैसे मैंने आपको बताया था कि वैक्यूम ट्यूब में हम लोग बेसिकली एक पंच कार्ड्स होता था, जैसे पंच कार्ड को हम लोग उस मशीन के अंदर रखते थे और उसको पंच करते थे कि प्रेस करते थे तो फिर वो प्रोसेसिंग उसकी होती थी। लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेसिंग होती थी वो बेसिकली यहाँ से टाइप करके जस्ट लाइक एज अ टाइप राइटर के तौर पे हम लोग ये ट्रांसलेटर के अंदर सेकंड जनरेशन में करते थे। और उसके अंदर जो लैंग्वेजेस वगैरह यूज होती थी वो मैंने आपको बता दिया, और साथ साथ उसके अंदर कौन से मॉडल की एग्जांपल कंप्यूटर्स आए थे वो भी है। सेकंड जनरेशन के बाद बात करते हैं जनाब हम लोग थर्ड जनरेशन में। जनाब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आया था 1964 से लेकर 1975 थी। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जनाब फर्स्ट टाइम जो है आईसी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। आईसी बेसिकली का, आईसी का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट बेसिकली क्या चीज होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट बेसिकली सर्किट बनाने की फैब्रिकेशन होती है ना, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है, तो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट में बहुत सारी फैब्रिकेशन ऑफ सर्किट्स में जैसे एसएससीआई है, एमएसआई है और एलएसआई है। एसएससीआई का मतलब होता है सिंपल स्केल इंटीग्रेशन, और एमएसआई का मतलब होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, और एलएसआई का मतलब क्या होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सबसे आईसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में आपके सामने ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पे 100 ट्रांजिस्टर मिलकर, 100 ट्रांजिस्टर और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलकर एक एल्युमिनियम के स्टील के ऊपर जब उसकी फैब्रिकेशन होती थी, यानी उन तमाम चीजों को एक एल्युमिनियम के स्टील के ऊपर बिल्ड कर दिया जाता था, सोल्ड कर दिया जाता था, तो वो एसी एक आईसी बनता था। तो आईसी का कॉन्सेप्ट कब, अगर आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाए कि अगर आपसे सपोज ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी जनाब, तो फर्स्ट जनरेशन में हमारी वैक्यूम ट्यूब यूज होती। लैंग्वेज के हिसाब से फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, ये आपसे ऑब्जेक्टिव की बात करें जो आपके फाइनल में, फर्स्ट जनरेशन में जो ऑब्जेक्टिव यूज लैंग्वेजेस यूज होती थी जनाब वो मशीन लैंग्वेज यूज होती है। और फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई, तो एनीवेक, एडवर्क, ठीक है, एडवेक्सिक और यूनिवेक फर्स्ट, ये कौन सी थी, इन चारों को किसने बनाया था, आईबीएम ने डिजाइन किया था। इसी तरह थर्ड जनरेशन में टेक्नोलॉजी कौन सी थी जनाब, वो ट्रांजिस्टर यूज होते थे। लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज होती थी, असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज, इसके अलावा अल्गोल सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है, फोर्ट्रान सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है, और इसके अंदर टेक्नोलॉजी कौन कौन सी आई, यूनिवेक 1004, आईबीएम जो 1400 सीरीज, इसके अलावा आईबीएम 6020 सीरीज। इन दोनों टेक्नोलॉजी को यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर को और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के कुछ जो मॉडल्स को डिजाइन किया था वो किसने किया था, आईबीएम को। इवन के थर्ड जनरेशन में जब आपके सामने आईसी का कॉन्सेप्ट आया, जैसे मैंने आपको बताया कि 100 ट्रांजिस्टर मिलकर आईसी को डिजाइन करते हैं, इसी तरह एसएससीआई के अंदर, वेट अ मिनट यार, वेट अ मिनट, इसी तरह जनाब 100 से 100 to 500 जो आपके ट्रांजिस्टर में मिलकर इसी तरह एसएससीआई को डिजाइन करते थे, इसी तरह एमएसआई, ठीक है, इसी तरह एलएसआई, ठीक है। अच्छा ये सारे कौन से थे, जनरेशन ऑफ थे, ये सारे थर्ड थर्ड जनरेशन के थे, और थर्ड जनरेशन के थे आईसी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस उन्होंने करवा दिया। थर्ड जनरेशन के बाद थर्ड जनरेशन के अंदर लैंग्वेजेस कौन कौन सी यूज होती थी हमारे पास, थर्ड जनरेशन में जनाब लैंग्वेजेस यूज होती थी हमारे पास सी, सी प्लस प्लस और GW बेसिक, ठीक है।
इसके अंदर जो आईबीएम ने सिस्टम बनाया था, आईबीएम ने 360 का सिस्टम बनाया था और आईबीएम ने 370 का सिस्टम बनाया था। इसके अलावा मैं आपको एक और बता दूं, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर, अच्छा ये चीज और मैं बता दूं यहाँ पे मेन चीज, कि द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के जो लैंग्वेजेस का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली लैंग्वेज क्लास जो है यानी लेक्चर नंबर 6, वो टोटली मेरा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ऊपर होगा। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर मैं बात करूंगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर इन डिटेल के अंदर, उसको आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। लेवल ऑफ लैंग्वेजेस की बात करो तो हमारे पास तीन तरह के लेवल ऑफ लैंग्वेजेस होती है, एक हाई लेवल होती है, एक लो लेवल होती है और एक मिड लेवल, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेजेस यूज की जाती थी फर्स्ट जनरेशन, जिसको मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। मिड लेवल लैंग्वेज जिसको आप असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, वो होगी आपकी सेकंड जनरेशन में यूज। हाई लेवल लैंग्वेज आपकी फर्स्ट जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में यूज की जाती थी, जो आपकी सी एंड सी प्लस प्लस और GW बेसिक, ये सारे कौन सी लेवल की लैंग्वेजेस हैं, ये सारे हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, थर्ड जनरेशन तक जितने भी कंप्यूटर थे, ये साइज में सेकंड जनरेशन से छोटे होते थे, लेकिन इन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जो साइज थी, ईयर थी वो 1965 से लेके 1975 तक। इस जनरेशन के अंदर कंप्यूटर नेटवर्किंग नहीं होती थी, ठीक है, सिंपल कंप्यूटर यूज किए जाते थे ऑफिस के, एक कंप्यूटर की कम्युनिकेशन नेटवर्किंग वगैरह नहीं होती थी इन कंप्यूटर्स के ऊपर। ये बात आप लोग नोट डाउन कर ले। कंप्यूटर की नेटवर्किंग वगैरह कब से स्टार्ट हुई, वो जनाब स्टार्ट हुई हमारी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, जब हमारे पास आईसी अपग्रेड होके माइक्रोचिप्स बन गया, जिसमें के अंदर माइक्रोचिप्स का जो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है जनाब, बीएलएसआई, जब हमारे पास आ गए। देखिए फैब्रिकेशन ऑफ आईसी पांच तरह की होती है, एक होता है एसएससीआई, एक एमएसआई, और एक होता है एलएसआई, और एक होता है वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, जिसके ऊपर 5 मिलियन से अबव ट्रांजिस्टर मिलकर एक माइक्रो चिप्स को बनाते हैं, जो कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। अगर आपसे सपोज अगर कोई पूछता है, सपोज अगर आपसे कोई पूछता है, एक मिनट, सपोज अगर आपसे कोई सवाल करता है कि भाई ये बताए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर तो टेक्नोलॉजी यूज की गई वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर टेक्नोलॉजी यूज की ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी का कॉन्सेप्ट है, फोर्थ जनरेशन के अंदर जनाब कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो फोर्थ जनरेशन के अंदर जनाब हमारा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर यानी कि बीएसआई का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया। बीएसआई का मतलब क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल। और अभी जो कि हम लोग फिफ्थ जनरेशन के अंदर बैठे हुए हैं, और फिफ्थ जनरेशन के अंदर जो आपके पास मोबाइल फोन है, आपका लैपटॉप है, आपका टैबलेट्स है, ये तमाम आपका रोबोटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें आपके रोबोटिक्स वगैरह आ गए, ड्रोन्स वगैरह होती है, सारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। इसके अंदर कौन से, इसके अंदर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसके अंदर इसके अंदर 5 मिलियंस अगर ट्रांजिस्टर मिलकर अगर एक माइक्रोचिप बना है, तो उसके अंदर 5,050 मिलियंस जो है वो ट्रांजिस्टर मिलकर ये फिफ्थ जनरेशन की आईसी को यानी कि माइक्रोचिप्स को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेजेस कौन सी यूज की जाती है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है आपकी, एसक्यूएल और पास्कल। और इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, एग्जाम्पल के तौर पे मशीन जो यूज की जा रही है वो हमारी क्रे फर्स्ट है, क्रे 2 है जिसको टैक ने बनाया था, और एप्पल 2 है जो कि हमारा मिनी कंप्यूटर था, ठीक है जनाब। तो ये जनाब था हमारी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में टेक्नोलॉजीज हिसाब से ये हमारी सेकंड जो है क्लास भी हमारी कंप्लीट हो गई, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे बहुत सारी आपके ऑब्जेक्टिव जो कि आपके फाइनल में आ सकते हैं, उसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी थी, सेकंड जनरेशन कौन सी, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तक मैं दोबारा बता दूं, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से कंप्यूटर नेटवर्किंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जनाब कंप्यूटर नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, और यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से कंप्यूटर की जो प्राइसेस थी बहुत ज्यादा कॉस्टली हुआ करती थी, लेकिन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से कंप्यूटर की कॉस्ट बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कम हो गई, और इसको आप इजीली जो है एक जगह से दूसरी जगह आप कैरी कर सकते हैं। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तक आप कंप्यूटर को इजीली कैरी नहीं कर सकते। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जब माइक्रो प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी आपके पास आई, माइक्रो प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी में आपके पास नेटवर्किंग का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा गया,
इलेक्ट्रिसिटी भी कंजम्पशन भी जो थी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के मुकाबले में फोर्थ जनरेशन में बहुत ज्यादा कम होने लगी, और इसको आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना चाहिए, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, आपका मोबाइल फोन, ये सारे फोर्थ जनरेशन की ही टेक्नोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद जनाब आगे बढ़ते हैं हम, सॉरी आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर में हमने बात कर ली, साइज ऑफ कंप्यूटर के हिसाब से देख लिया, स्विचिंग डिवाइसेस के हिसाब से हमने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं जनाब, आपको तो जाना पड़ेगा सर क्लास से बाहर, माजरत के साथ। ठीक है, और अब बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर में हम जनाब अकॉर्डिंग टू टाइप के हिसाब से। देखिए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक कंप्यूटर के टाइप्स होती है हमारे पास एनालॉग, दूसरी होती है डिजिटल, और तीसरी होती है जनाब हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? आपने एक्सरे मशीन देखा होगा, एक्सरे मशीन, ठीक है, एक्सरे मशीन के अलावा आपने वेट मशीन, इतनी एनी टाइप्स ऑफ वेट मशीन कंप्यूटर्स आपने देखा है जिसमें बहुत ज्यादा हेवी वेट वगैरह, जो कि पोर्ट्स वगैरह पे या डिफरेंट आपने कांटे वगैरह आपके देखे होंगे ना, साइट वगैरह, कॉरिंग इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह पे कांटे वगैरह, उस तरह की जितनी भी कंप्यूटर होती हैं वो तमाम जनाब एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर में आपकी तमाम एक एक नोट्स आपके सामने डिटेक्ट, एक एक ट्रांजेक्शन आपको सिग्नल बाय सिग्नल आपके सामने शो होता है। डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर जो कि हमारे पर्सनल माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, वो सारे डिजिट पे चलते हैं, जो 0101 की जो कि मशीन लैंग्वेज है। और हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो कि कॉम्बिनेशन होता है एनालॉग और डिजिटल का, जैसे कि आपके हॉस्पिटल्स वगैरह में ईसीजी मशीन्स जो होती हैं, जो कि कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसमें हार्ट बीट भी और आपकी टेम्परेचर्स वगैरह भी बता रही होती, तो वो कंप्यूटर्स कौन से होते हैं आपके? वो सारे होते हैं आपके हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये था जनाब आज का हमारा लेक्चर से रिलेटेड। किसी के क्वेश्चन है तो क्लास को मैं